गारा हिडन सैंड विलेज का शिनोबी था, जिसके जन्म के बाद ही उसे वन टेल्स शुकाकू का जिंचुरिकी बना दिया जाता है और सभी गांव वाले उससे डरने लगते हैं। इसीलिए गारा बड़े होते हुए दुनिया से नफरत करने लगा और उसके रास्ते में जो भी आया उसे मारने लगा। पर नारुतो उजुमाकी से हारने के बाद, जो कि उसकी तरह ही एक जिंचुरिकी था, गारा उसकी तरह बनने का डिसाइड करता है, जिससे सभी सैंड विलेजर्स उसे चाहने लगे और फिर फिफ्थ काज़ेकागे भी बनता है। क्योंकि सैंड विलेज के बजट अच्छे नहीं थे, फोर्थ काज़ेकागे अपने बच्चे को वन टेल्स शुकाकू का जिंचुरिकी बनाने का डिसाइड करता है, पर तेमारी और कांकुरो शुकाकू के साथ कंपैटिबल नहीं रहते हैं। इसीलिए रासा ये फैसला करता है कि अपने तीसरे बच्चे गारा को उसके माँ के पेट के अंदर ही शुकाकू को चियो के मदद से सील करवा देता है। पर गारा का जन्म प्रीमेच्योरली हो जाता है और उसकी मदर कारुरा का डेथ हो जाता है। पर मरने से पहले वो गारा को प्यार से देखती है और उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है। गारा को सबसे अलग बड़ा किया गया। उसके फादर उसे निंजुत्सु सिखाते और उसके अंकल याशामारू उसकी देखभाल करते। जब उसे बाहर निकलने का मौका मिला, गारा ने सभी से दोस्ती करने की कोशिश की और सबकी मदद करने की कोशिश करता है, पर सभी विलेजर्स को उसके जिंचुरिकी होने के बारे में पता था और वो गारा से डरते थे और सभी बच्चे भी गारा को देखकर भाग जाते थे। गारा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो दोस्ती करना चाहता है, पर वो अनजाने में अपने सैंड से उन्हें चोट पहुंचा देता है। गारा को कभी दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके सैंड ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया। गारा अपने अंकल याशामारू से उसे दर्द को समझाने कहता है और उसके एक्सप्लेनेशन से गारा कहता है कि उसे अपने हार्ट में दर्द महसूस होता है। याशामारू गारा को बताता है कि फिजिकल पेन वक्त और मेडिसिन से ठीक हो जाता है, पर जो दर्द गारा महसूस कर रहा है वो सिर्फ प्यार से ठीक हो सकता है और उसे प्यार रोज मिलता है उसके माँ के सैंड स्पिरिट से, जो उसे रोज प्रोटेक्ट करती है और याशामारू भी उसे प्यार करता है। ये सुनकर गारा खुश हो जाता है और वो उस बच्चे को प्यार दिखाने जाता है जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, पर वो उससे और डरने लगता है। गारा को खराब लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि लोग उसे मॉन्स्टर क्यों समझते हैं। तभी उस पर सैंड ऑनबू अटैक करता है। गारा उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है और उसके मास्क को हटाने के बाद उसे पता चलता है कि वो याशामारू है। गारा ये देखकर हैरान हो जाता है कि याशामारू जो गारा से प्यार करता था उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। याशामारू गारा को बताता है कि उसे रासा गारा के फादर ने मिशन दिया था उसे मारने के लिए, क्योंकि सैंड काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि गारा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है और उसका जिंदा रहना सैंड विलेज और उसके लोगों के लिए खतरा है। गारा ये सोचकर तसल्ली करता है कि याशामारू को ऑर्डर मिला था, पर याशामारू गारा से झूठ कहते हुए उसे बताता है कि उसने खुद इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया क्योंकि वो गारा को पसंद नहीं करता, क्योंकि गारा की वजह से उसकी बहन कारुरा की मौत हुई और कारुरा भी गारा को पसंद नहीं करती थी और उसके नाम को भी ये सोचकर रखा गया कि वो सैंड विलेज के लिए कर्स बने। याशामारू एक्सप्लोजिव टैग से खुद को मारने से पहले गारा को मरने के लिए कहता है। गारा का सैंड उसे फिर एक्सप्लोजन से बचा लेता है और इस तरह गारा उन सभी को खो देता है जो उसे प्यार करते थे। जिसके बाद गारा डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ खुद को प्यार करेगा और अपने सैंड से लव की कांजी अपने फोरहेड पर लिखता है और दुख में वो शुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो रासा अपने गोल्ड डस्ट से उसे रोक लेता है। रासा गारा पर और भी असासिनेशन अटैक्स करवाता है, पर गारा सबसे बच जाता है और धीरे धीरे बड़े होते हुए गारा अपने पावर्स पर कंट्रोल करने लगा और सैंड विलेज के लिए वो वेपन बन जाता है जो कई सालों से वो चाहते थे, जिससे रासा उसे मारने से रुक जाता है। गारा अपने सिबलिंग्स के साथ बाकी के लीडरशिप में कोनोहा जाता है चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। कोनोहा पहुंचते ही कांकुरो टीम 7 के साथ फाइट शुरू करने की कोशिश करता है, पर गारा उसे धमकी देकर मना कर देता है। सास्के उचिहा गारा से इम्प्रेस होकर उसे उसका नाम पूछता है और गारा सास्के से इम्प्रेस होकर उससे उसका नाम पूछता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फिर गारा वहां से चला जाता है। चुनिन एग्जाम्स के फर्स्ट राउंड में गारा अपने थर्ड आई की मदद से दूसरों के आंसर कॉपी करके लिख रहा था। इबिकी मोरिनो को ये समझ आ चुका था कि गारा चीटिंग कर रहा है, पर कैसे ये नहीं पता चलता। गारा और उसके सिबलिंग्स पास हो जाते हैं और सेकेंड राउंड में पहुंचते हैं फॉरेस्ट ऑफ डेथ में, जहां उन्हें एक स्क्रोल दिया जाता है और पास करने के लिए उन्हें दूसरे टीम से स्क्रोल लेकर फिनिश लाइन तक पहुंचना है। गारा टीम शिगुरे पर अटैक करता है और सैंड वाटर फॉर फ्यूनरल से शिगुरे को मार देता है, जिससे डर कर उसके टीममेट जान की भीख मांग
मांगते हुए स्क्रोल दे देते हैं, पर गारा उन्हें तब भी मार देता है और उन्हें छुपकर देख रहे टीम 8 को भी मारने का सोचता है, पर तिमारी और कांकुरो गारा को ऐसा करने से मना कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आखिर में वो लोग 2 स्क्रोल के साथ फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। उन्हें ऐसा करने में सिर्फ 1 आवर 37 मिनट्स ही लगते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम था जिसका प्रॉक्टर्स को भी यकीन नहीं होता है। प्रीलिमिनरी राउंड्स में गारा की फाइट होती है रॉक ली के साथ। ली के सारे अटैक्स को गारा का सैंड शील्ड ब्लॉक कर ले रहा था। माइट गाय के कहने पर ली अपने एंकल वेट्स उतारता है, जिससे वो पहले से और भी फास्ट हो जाता है और गारा पर अटैक्स हिट कर पाता है और वो पहला इंसान होता है जो ऐसा कर पाता है। ली गारा पर और भी अटैक्स करता है, जिससे उसका सैंड टूटने लगता है। जिसके बाद गाय के परमिशन से ली गारा पर फ्रंट लोटस से अटैक करता है, पर ली को दर्द होने लगता है, जिससे गारा फ्री हो जाता है और अपने सैंड से अटैक करता है। ली बचते हुए रिवर्स लोटस से काउंटर करता है। रिवर्स लोटस के स्पीड की वजह से गारा का सैंड शील्ड काम नहीं करता और उसका सैंड आर्मर भी टूटने लगता है, पर गारा अपने सैंड को कुशन की तरह यूज करके अटैक से बच जाता है। पर दूसरी तरफ ली इस अटैक के बाद हिल भी नहीं पाता। गारा अपने सैंड से ली के हाथों और पैरों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर ली को बचाने के लिए गाय आ जाता है। गारा को कुछ समझ नहीं आता और वो रुकने से इनकार कर देता है। गारा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फाइनल्स 1 मंथ के बाद होने वाला था और फाइनल्स में गारा की फाइट होने वाली है सास्के उचिहा के साथ। उस रात गारा पर दोसु किनुता अटैक करता है, पर गारा शुकाकू में ट्रांसफॉर्म होकर उसे मार देता है। गारा और उसके सिबलिंग्स को इन्फॉर्म किया जाता है सैंड और साउंड विलेज के कोनोहा पर अटैक करने के बारे में, जो वो लोग फाइनल मैच के वक्त करेंगे। गारा को शुकाकू में ट्रांसफॉर्म होकर कोनोहा पर अंदर से अटैक करने कहा जाता है। फाइनल शुरू होने से पहले गारा ली के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर शिकामारू और नारुतो उसे रोक लेते हैं। गारा उन्हें भी मारने की धमकी देता है। गारा उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है और बताता है कि उसने दूसरों को मारना रीजन क्यों बनाया। तभी वहाँ गाय आ जाता है और गारा को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। गारा सास्के से लड़ने के लिए बेचैन था, ये जानने के बाद कि सास्के भी नफरत से भरा हुआ है, वो उसके लिए एक अच्छा चैलेंज बन सकता है। पर उनके मैच के वक्त सास्के टाइम पर नहीं आता। मिदोरी और शिबा गारा को मैच में फॉल लेने के लिए कहते हैं। गारा उन्हें बिना सोचे मार देता है और सास्के से लड़ने चला जाता है। सास्के गारा से लड़ते हुए ली के स्पीड और मूव्स को कॉपी करते हुए गारा को हराने लगता है, इसीलिए गारा शुकाकू में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर सास्के चिदोरी से उसके आर्म को इंजर्ड कर देता है। गारा अपने ब्लड को देखकर डर जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है। तभी कोनोहा पर सैंड और साउंड विलेज का अटैक शुरू हो जाता है। तिमारी और कांकुरो गारा को वापस सैंड विलेज ले जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें सास्के रोक लेता है, जो गारा के साथ अपने फाइट को कंटिन्यू करना चाहता था। कांकुरो सास्के को रोकने लगता है, पर सास्के फिर से उन तक कैचअप कर लेता है। गारा तिमारी को दूर भेज देता है और अपने राइट आर्म को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सास्के पर अटैक करता है, पर सास्के फिर से शिदोरी से काउंटर करता है। गारा शुकाकू के टेल से सास्के पर अटैक करता है, जिससे सास्के बच जाता है, पर वो फिर हिल नहीं पाता। तभी नारुतो वहां आकर सास्के को गारा के अटैक से बचा लेता है। नारुतो गारा को पहचानने के बाद रिट्रीट करने की कोशिश करता है। गारा उनका पीछा करता है, पर उसे रोकने साकुरा आ जाती है। साकुरा को देखकर गारा को याशामारू की याद आती है और वो उसे अपने सैंड से पकड़ लेता है, जिसके बाद नारुतो रुककर साकुरा और सास्के को बचाने का डिसाइड करता है गारा से लड़कर। गारा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाते हुए सैंड शूरिकन से नारुतो पर अटैक करता है। नारुतो उसके अटैक से बचते हुए 1000 ईयर्स ऑफ डेथ से अटैक करता है, फिर ढेर सारे शैडो क्लोन्स बनाकर अटैक करता है, जिसके बाद गारा पूरी तरह से शुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गारा नारुतो को सैंड वाटरफॉल फ्यूनरल से मारने की कोशिश करता है, पर नारुतो गामाबुंता को समन करके बच जाता है। गामाबुंता अपने स्वॉर्ड से शुकाकू के आर्म को काट देता है, जिसके बाद गारा नारुतो को हराने के लिए सो जाता है और अपने बॉडी का कंट्रोल शुकाकू को दे देता है। पर थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद नारुतो किसी तरह से गारा को पंच मारकर नींद से उठा देता है। गारा नारुतो को अपने सैंड से रोकने लगता है और उसे पकड़ लेता है। नारुतो गारा को हेडबट देता है। गारा और नारुतो दोनों थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए रुककर एक दूसरे को देखते हैं। नारुतो फिर गारा को एक पंच देता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। गारा को यकीन नहीं होता कि नारुतो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और वो अपने हार का मतलब भी नहीं समझ पाता। और तभी नारुतो क्रॉल करते हुए उसकी तरफ आने लगता है। गारा उसे दूर रहने को कहता है, पर नारुतो उसे बताता है कि उसका बचपन भी गारा की तरह अकेलेपन में बीता, लेकिन उसे सास्के और साकुरा जैसे दोस्त मिले और उनके साथ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। गारा नारुतो से इम्प्रेस हो जाता है कि उसके दोस्त उसके स्ट्रेंथ है और नारुतो से हार मान लेता है। तिमारी और कांकुरो
आकर गारा को ले जाते हैं और रास्ते में गारा उनसे माफी मांगता है। कोनोहा पर अटैक के बाद सैंड विलेज और लीफ विलेज अलाइज बन जाते हैं क्योंकि दोनों का दुश्मन ओरोचिमारू बन जाता है। लीफ विलेज सैंड विलेज से हेल्प मांगता है सास्के को ओरोचिमारू के पास जाने से रोकने के लिए। सैंड विलेज गारा और उसके सिबलिंग्स को भेजते हैं सास्के रिकवरी टीम के बैकअप के लिए। गारा रॉक ली को किमीमारू से बचा लेता है। गारा ली से कहता है कि वो पहले से स्लो हो चुका है। ली बताता है कि गारा से हुई फाइट की इंजरी की वजह से ऐसा हुआ है। गारा को बुरा लगता है और वो ली से कहता है कि वो अकेले फाइट करना चाहता है। किमीमारू के कुछ अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद गारा उसे अपने सैंड से पकड़ लेता है और सैंड वाटरफॉल फ्यूनरल से अटैक करता है, पर किमीमारू शिकोत्सु म्याकू और कर्स सील ऑफ अर्थ की मदद से गारा के अटैक से बच जाता है। गारा अपने सैंड को चारों तरफ फैला देता है और बड़े स्केल पर सैंड वाटर फ्यूनरल अटैक करता है, जिससे किमीमारू फिर बच जाता है अपने कर्स सील लेवल 2 में ट्रांसफॉर्म होकर। वो गारा को अपने बोन्स में पकड़ लेता है। किमीमारू डांस ऑफ क्लेमेटिस फ्लावर से अटैक करता है, जिसे गारा शुकाकू शील्ड से रोक लेता है और किमीमारू से कहता है कि उसे दुख है कि किमीमारू जल्द ही मरने वाला है। किमीमारू कहता है कि वो ओरोचिमारू के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गारा कहता है कि उसे ब्रेन वॉश किया गया है और अपने सैंड से उसे जमीन के अंदर ले जाता है। किमीमारू डांस ऑफ द सीडिंग फर्न का यूज करता है, जिससे गारा को डेजर्ट सस्पेंशन का यूज करना पड़ता है खुद को और ली को बचाने के लिए, जिसके बाद वो दोनों अपने जीत के बारे में बात करने लगते हैं। तभी किमीमारू उनके पीछे आता है और गारा से कहता है कि वो ब्रेन वॉश नहीं हुआ था, पर अटैक करने से पहले उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर गारा ली से कहता है कि किमीमारू नारुतो की तरह है जो अपने प्रीशियस वन को बचाना चाहता था, भले ही वो ईवल था। गारा ली को वापस कोनोहा ले जाता है और सभी टीम मेंबर्स के वापस आने के बाद गारा तेमारी और कांकुरो के साथ सैंड विलेज चला जाता है। गारा तेमारी और कांकुरो सैंड विलेज के निंजा एकेडमी के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं, पर सभी बच्चे अब भी गारा से डर रहे थे उसे निंजा वेपनरी लेसन्स लेने के लिए। लेकिन मात्सुरी गारा को जानने के लिए क्यूरियस रहती है और गारा को ट्रेनिंग देने कहती है। गारा नोटिस करता है कि उसे सभी हथियार से डर लगता है, इसीलिए वो मात्सुरी को जोयो सिखाता है, जो एक नॉन लीथल वेपन है। 4 सेलेस्टिकल सिंबल्स मैन मात्सुरी को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो गारा को पकड़ सके। सैंड विलेज लीफ विलेज से हेल्प मांगता है और पूरे कोनोहा 11 को भेज दिया जाता है। गारा सुइको से फाइट करता है, फिर उनके लीडर होकी से, पर फिर गारा पकड़ा जाता है। गारा पार्शियली सुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे सेमी रिवाइव हो जाता है। गारा ट्रांसफॉर्म होकर सेमी के आर्मर को शुकाकू स्पेयर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सैंड वाटरफॉल फ्यूनरल से मार देता है, जिसके बाद वो कोनोहा जाता है रेस्ट करने के लिए और रिकवर होने के बाद सैंड विलेज वापस आ जाता है। कुछ सालों बाद गारा 5th काज़ेकागे बन जाता है ताकि वो सभी विलेजर्स को दिखा सके कि अब वो कोई हथियार नहीं है और सभी को प्रोटेक्ट करके उसके पास भी नारुतो की तरह स्ट्रेंथ आ जाएगी। गारा निंजा एकेडमी के रूल्स चेंज करता है, जिससे शिरा एकेडमी से ग्रेजुएट होकर सैंड निंजा बन जाता है, जो सिर्फ ताइजुत्सु परफॉर्म कर सकता है। 5th होकागे गारा से कहती है कि उन्हें चुनिन एग्जाम्स करवाना चाहिए, जो उन दोनों के विलेज के अलायंस को पब्लिकली शो करेगा और सीक्रेटली अकात्सुकी के ध्यान को अपनी तरफ लाएगा, जो सभी टेल्ड बीस्ट को पकड़ना चाहते हैं। गारा मान जाता है। कांकुरो गारा को मना करता है कि ऐसा करने से वो रिस्क ले रहा है, पर गारा उसे समझाता है कि ऐसे वो सभी लोगों से जुड़ सकता है। गारा सेकेंड राउंड सैंड विलेज के डेमन डेजर्ट में करवाने कहता है। जब उसे पता चलता है कि वाटर विलेज के जोनिन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गारा उन पर अपने थर्ड आई से नजर रखता है और उसे पता चलता है कि फू भी एक जिनचूरी की है। सेकेंड राउंड के दौरान सैंड स्टॉर्म बनने लगते हैं। गारा छुपकर डेजर्ट में जाता है टीम मात्सुरी को बचाने के लिए। उन्हें लोकेट करने के बाद वो देखता है कि फू उनकी हेल्प कर रही है। सैंड स्टॉर्म से बचने के बाद होइची गारा पर अटैक करता है एक फुइन जुत्सु चेन से शुकाकू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फू उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वो भी पकड़ी जाती है। मात्सुरी नेजी युगा को ढूंढ लेती है, जो गारा और फू को बचा लेता है। गारा मात्सुरी और नेजी को थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए। गारा समझ जाता है कि होइची के अटैक के पीछे फुगी का हाथ है, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट करता है और उसे वार्न करता है कि वो गारा के फ्रेंड्स को चोट पहुंचाने की कोशिश दोबारा कभी ना करे। इस अटैक के बाद गारा सेकेंड राउंड को कैंसिल कर देता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि उन सभी के रिपोर्ट्स उनके सुपीरियर्स तक पहुंचा दिए जाएंगे और वो प्रमोशन डिसाइड करेंगे। जिसके कुछ वक्त बाद सैंड काउंसिल मीटिंग कर रही होती है जिराया के दिए अकात्सुकी के रिपोर्ट्स के बारे में, जो गारा को भी पकड़ने आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर
वन टेल शुकाकू सील है, इसीलिए वो बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। ऑफिस में काम करते हुए गारा खिड़की से एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है। गारा उसे घुसपैठ समझते हुए उसके पास जाता है और दियदारा से मिलता है, अकात्सुकी का मेंबर। गारा सैंड से दियदारा पर अटैक करता है और सेम टाइम पे खुद को दियदारा के एक्सप्लोजिव क्ले से डिफेंड भी करता है। गारा अपने सैंड से दियदारा के लेफ्ट आर्म को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दियदारा C3 बॉम्ब से विलेज पर अटैक करता है। गारा और भी प्रोटेक्टिव सैंड से विलेज को बचा लेता है। जब गारा अपने सैंड शील्ड को वापस बनाता है तब उसे पता चलता है कि दियदारा ने छोटे एक्सप्लोजिव्स मिला दिए थे जो पॉइंट ब्लैंक रेंज में ब्लास्ट कर जाता है। बेहोश होने से पहले गारा सैंड वॉल को विलेज से दूर भेज देता है। दियदारा उसे पकड़ लेता है और अकात्सुकी बेस पर ले जाता है, जहां वो लोग 3 दिन तक गारा के अंदर से शुकाकू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके बाद गारा की डेथ हो जाती है। नारुतो और उसकी टीम गारा को वापस हासिल कर लेते हैं पर उसे जिंदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ग्रैनी चियो नारुतो के बातों को सुनकर अपने लाइफ के एक्सचेंज में गारा को जिंदा करने का डिसाइड करती है। गारा की आंख खुलती है और वो अपने सामने नारुतो, अपने भाई बहन और सैंड निंजास को देखता है। चियो के सैक्रिफाइस के बारे में जानने के बाद गारा सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो चियो के लिए प्रेयर करें। चियो के फ्यूनरल के बाद नारुतो जाने लगता है। गारा जाने से पहले अपने सैंड की हेल्प से नारुतो से हैंडशेक करता है। फोर्थ राइकागे समिट के लिए सभी कागेस को बुलाता है अकात्सुकी के बारे में बात करने के लिए। गारा तेमारी और कांकुरो के साथ लैंड ऑफ आयन जाता है। मीटिंग शुरू होती है और गारा सभी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और कहता है कि सभी होकागेस से हेल्प मांगने पर सिर्फ फिफ्थ होकागे ने उसकी हेल्प की थी। सभी होकागेस अपने एक्सक्यूजेस बताते हैं पर फोर्थ राइकागे कहता है कि सभी के प्रीवियस कागेस अकात्सुकी को बनने दिया। गारा को गुस्सा आता है। थर्ड सूचिकागे कहता है कि गारा ये सब नहीं समझ सकता क्योंकि वो बहुत यंग है। तभी वहाँ जेत्सु आकर सास्के उचिहा के अटैक के बारे में सबको बताता है जो अब अकात्सुकी के लिए काम कर रहा है। फोर्थ राइकागे सास्के को ढूंढने चला जाता है और बाकी कागेस बहस करने लगते हैं। गारा ये देखकर गुस्सा करने लगता है कि कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और खुद सास्के से बात करने के लिए चला जाता है और वक्त पर पहुंचकर राइकागे और सास्के को रोक लेता है। राइकागे अपने वाउंड्स को ट्रीट करवाता है और गारा सास्के से बात करता है। गारा सास्के से कहता है कि उसके अंदर भी सास्के की तरह हेट हुआ करता था और उसे एडवाइस करता है कि उसके पास अब भी वक्त है बदल जाने के लिए, पर सास्के उसकी बात नहीं मानता है। गारा को ये देखकर दुख होता है। वो तेमारी, कांकुरो और दाउरी के साथ मिलकर सास्के पर अटैक करता है। सास्के अपने सुजानो से रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और भाग जाता है। गारा अपने सैंड से सभी को बचा लेता है और समिट रूम में सास्के का पीछा करता है और देखता है कि अकात्सुकी का लीडर तोबी सास्के को टेलीपोर्ट कर देता है। तोबी खुद को मादारा बताता है और सभी को अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताता है और नारुतो और किलर बी को सरेंडर करने कहता है। गारा और सभी कागेस उसे मना कर देते हैं। मादारा जाने से पहले फोर्थ शिनोबी वॉर डिक्लेयर करता है। सभी कागेस उससे लड़ने के लिए एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाते हैं और कोनोहा को रिप्रेजेंट करने के लिए गारा ककाशी हाटाके को रिकमेंड करता है, जिससे सभी कागेस एग्री कर जाते हैं। समिट से जाने के बाद गारा ककाशी से मिलता है जो नारुतो के साथ था। गारा उन्हें फोर्थ शिनोबी वॉर और सास्के के बारे में बताता है। गारा नारुतो को बताता है कि वो लोग वॉर नारुतो को बचाने के लिए लड़ेंगे और अगर सास्के अकात्सुकी के साथ होगा तो वो उससे भी लड़ेगा, और कहता है कि अगर नारुतो होकागे बनना चाहता है तो उसे भी ये एक्सेप्ट करना होगा कि सास्के को अब बचाया नहीं जा सकता। लेकिन जाने से पहले वो नारुतो को एडवाइस करता है कि उसे एक बार सास्के को बचाने के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। सैंड विलेज पहुंचने के बाद गारा को पता चलता है कि दाइमियो ने अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाने के लिए ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। गारा हिडन क्लाउड विलेज जाता है अलायंस के टैक्टिक्स डिस्कस करने के लिए। जब सूचिकागे पूछता है कि जिनचुरिकी को कहाँ छुपाया जाएगा, फिफ्थ होकागे उसे अपोज करती है, पर गारा उसे समझाता है कि नारुतो को वॉर से दूर रखना ही सही रहेगा। पर अकात्सुकी नारुतो और बी के लोकेशन का पता कर लेते हैं। गारा हेल्प करने जाना चाहता था पर अदर कागेस थर्ड सूचिकागे को भेजते हैं। गारा को फोर्थ डिवीजन का कमांडर बनाया जाता है और सभी डिविजन्स का चीफ कमांडर भी बनाया जाता है। जब कुछ शिनोबीज आपस में लड़ने लगते हैं, गारा अपने सैंड से उन्हें रोक लेता है और सभी असेंबल्ड फोर्सेस को स्पीच देता है कि उन्हें अब आपस में लड़ना छोड़कर मिलकर अकात्सुकी को हराना होगा और गारा को उन सब की हेल्प चाहिए जीतने में। गारा के स्पीच से सभी मोटिवेट हो जाते हैं। गारा फोर्थ डिवीजन को लेकर लैंड ऑफ लाइटनिंग के बॉर्डर जाता है। गारा अपने सैंड सेंसिंग से अकात्सुकी के अप्रोच का पता करता है। गारा अपने थर्ड आई से रीइंकार्नेटेड मू, सेकंड मिजुकागे, थर्ड राइकागे और अपने फादर रासा को देखता है और फोर्थ डिवीजन के लिए बैकअप डिमांड करता है। थर्ड सूचिकागे को असिस्टेंस के लिए भेजा गया था, इसीलिए वो अगले दिन तक वेट करते हैं
हैं अटैक करने से पहले, और रेडी होने के बाद गारा अपने सैंड से फर्स्ट अटैक करता है जो रासा गोल्ड डस्ट से काउंटर करता है। रासा गारा को देखकर हैरान हो जाता है कि वो शुकाकू में बिना ट्रांसफॉर्म हुए लड़ रहा है। गारा रासा को बताता है कि उसके अंदर से शुकाकू को निकाल लिया गया है और उसके दोस्तों ने उसे वापस जिंदा किया। गारा रासा से ये भी कहता है कि अब वो काजे कागे है और रासा के असासिनेशन अटेम्प्ट्स को समझता है और उसे ऐसा करने के लिए वो माफ कर चुका है। रासा गारा को फाइट करने कहता है ताकि वो उसके ग्रोथ को देख सके। थोड़ी देर लड़ने के बाद गारा रासा और अदर कागेस को सैंड से घेर लेता है जो उसके मदर का रूप ले लेता है, कारूरा। गारा उसे देखते रह जाता है। रासा हार मान लेता है और गारा को बताता है कि जो सैंड उसे आज तक बचाते आया है वो शुकाकू का नहीं बल्कि उसकी माँ का प्यार है और कारूरा ने उसे हमेशा प्यार किया। रासा कन्फेस करता है कि उसने याशामारू को फोर्स किया था गारा को मारने के लिए और उसे झूठ बोलने को कहा था, गारा के इमोशनल सूटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। गारा रोने लगता है और रासा उससे माफी मांगता है। गारा सभी कागेस के कन्फाइनमेंट में सीलिंग टैक्स लगा देता है लेकिन रासा के अलावा बाकी लोग एस्केप कर जाते हैं, जिसके बाद गारा थर्ड सूचिकागे की हेल्प करने जाता है मुंह से फाइट करने में, उसे लोकेट करते हुए जब भी वो इनविजिबल बन जाता है। नारुतो का एक शैडो क्लोन उनकी हेल्प करने आ जाता है। गारा उसके क्लोन के साथ मिलकर मुंह को सील करने में कामयाब रहता है। गारा गुस्से में नारुतो से उसके वहां होने की वजह पूछता है और उसके 9 टेल्स चक्रा मोड के बारे में पूछता है। नारुतो गारा से कहता है कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट ना करे और उस पर भरोसा करे। नारुतो का शैडो क्लोन थर्ड राइकागे से लड़ने के लिए चला जाता है। गारा और थर्ड सूचिकागे मिलकर सेकंड मिजुकागे से लड़ते हैं। सेकंड मिजुकागे उनसे कहता है कि वो सबसे पावरफुल अपोनेंट है, उन्हें उससे पहले लड़ना चाहिए था और गारा का सैंड बार बार न्यूट्रलाइज कर देने से वो मिजुकागे की बात मान लेता है। इसीलिए गारा मिजुकागे के गेंजुत्सु को हटाने के लिए उसके जायंट क्लाम को लोकेट करता है ताकि सूचिकागे उसे डिस्ट्रॉय कर सके। मिजुकागे सूचिकागे पर अटैक करता है। गारा अपना एक सैंड क्लोन भेजता है हेल्प करने के लिए। गारा मिजुकागे को डेजर्ट लेयर्ड इंपीरियल फ्यूनरल से पकड़ने की कोशिश करता है पर मिजुकागे एक्सप्लोजिव क्लोन्स की मदद से बच जाता है। गारा आखिर में मिजुकागे को पकड़ लेता है पर उसके क्लोन्स उसे सीलिंग कंप्लीट करने नहीं देते। मिजुकागे उसे हराने के लिए उन्हें पॉइंट्स बता रहा था पर उसके क्लोन्स को हराने के लिए वो कुछ भी नहीं बताता, उन्हें टेस्ट करने के लिए। गारा अपने सैंड से पूरे 4th डिवीजन को उसके क्लोन के अटैक से बचाता है और क्लोन पर अटैक करने की कोशिश करता है पर क्लोन बहुत फास्ट होता है और उसे स्लो करने के लिए गारा रासा के गोल्ड डस्ट को अपने सैंड में मिला देता है जो क्लोन के बॉडी की वजह से हीट हो जाता है। थर्ड राइकागे को हराने के बाद नारुतो का क्लोन गारा के पास आता है और कहता है कि गारा और सूचिकागे अच्छी टीम है। गारा मिजुकागे को फाइनली सील कर देता है और हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करता है, जिसके कुछ देर बाद 4th डिवीजन पर मुंह का आधा हिस्सा और मादारा उचिहा अटैक करता है। गारा सूचिकागे और नारुतो का क्लोन मिलकर मादारा से लड़ते हैं, जिससे लड़ते हुए मादारा को अपना रिनेगान एक्टिवेट करना पड़ जाता है और वो फिर 4th डिवीजन पर एक मीटियोराइट गिराता है। गारा 4th डिवीजन को हटने कहता है और अपने सैंड से सूचिकागे की हेल्प करता है मीटियोराइट को रोकने में। मादारा फिर एक मीटियोराइट समन करता है जिससे वो रोक नहीं पाते। गारा अपने सैंड से खुद को बचा लेता है पर थर्ड सूचिकागे और 4th डिवीजन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नारुतो का शैडो क्लोन मादारा से अकेले लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद गारा और सूचिकागे नारुतो की मदद करने पहुंचते हैं और बाकी तीनों कागेस भी टेलीपोर्ट होकर वहां आते हैं। 5th होकागे गारा और सूचिकागे को हील कर देती है। 5 कागेस टीम अप करते हैं और नारुतो के शैडो क्लोन से कहते हैं कि जाकर वो रियल नारुतो की हेल्प करे और नारुतो से प्रॉमिस करते हैं कि वो मादारा को हरा देंगे। गारा लड़ते हुए सभी कागेस को डेजर्ट सस्पेंशन से मदद करता है और जब भी मौका मिलता वो डेजर्ट लेयर इंपीरियल फ्यूनरल से मादारा को सील करने की कोशिश करता है पर उनके कोई भी अटैक्स काम नहीं आते और मादारा उनसे लड़ाई करने के लिए अपने 25 वुड क्लोन्स बनाता है और उसके सभी क्लोन सुजानो का यूज करते हैं। फाइट करते हुए रात हो जाती है। सभी कागेस मिलकर काफी मुश्किल से रियल मादारा पर अटैक करते हैं, जिससे इम्प्रेस होकर मादारा सुजानो का कंप्लीट बॉडी फॉर्म बनाता है पर मादारा उन पर अटैक कर सके उससे पहले उसका सोल इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु से फ्री होकर प्योर वर्ल्ड जाने लगता है। मादारा तुरंत ही इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु के यूजर का कंट्रोल ले लेता है और रुक जाता है। मादारा कागेस से लड़ते हुए बोर हो चुका था, इसीलिए वो अब नारुतो को पकड़ने जाना चाहता था। सभी कागेस मादारा को रोकने की कोशिश करते हैं पर मादारा उन्हें हरा देता है और उन्हें मरने की हाल में छोड़ देता है। ओरोचिमारू और टीम ताका होकागे को लोकेट करके उस तक पहुंचते हैं और उसे हील करते हैं और वो फिर सभी कागेस को हील करती है। रिकवर होने के बाद गारा अपने सैंड से उन्हें अलाइड फोर्सेस के लोकेशन तक ले
जाता है। कात्सुयु उन्हें सिचुएशन की अपडेट देती है। गारा नारुतो को हेल्प करता है ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस्ट को निकालने में, और ओबितो के हारने के बाद वो लोग मादारा से लड़ने जाते हैं। गारा शुकाकू से हेल्प मांगता है पर वो अनइंटरेस्टेड रहता है। फिर गारा दूसरे टेल बीस्ट से हेल्प मांगने की बात करता है, तब शुकाकू मान जाता है। गारा और शुकाकू मादारा पर विंड रिलीज सैंड बग शॉट से अटैक करते हैं उसे स्लो करने के लिए, ताकि नारुतो किलर भी उस पर अटैक कर सके। और उसे रोकने के बाद गारा और शुकाकू बिगर और स्ट्रॉन्गर डेजर्ट लेयर इंपीरियल फ्यूनरल बनाते हैं, जिससे मादारा अपने सुजानो का यूज करके फ्री हो जाता है। जिसके बाद वो अपना एक रिनेगान हासिल कर लेता है और सभी टेल बीस्ट को डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ में सील करने लगता है। गारा डेजर्ट हैंड से शुकाकू को सील होने से बचाने की कोशिश करता है। मादारा गारा पर अटैक करता है। शुकाकू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी सारे टेल बीस्ट सील हो जाते हैं। नाइन टेल्स कुरोमा सील होने से पहले गारा को बताता है कि वो नारुतो को रीइंकार्नेटेड मिनातो नामिकाजे के पास ले जाए, जिसके पास उसका अदर हाफ है। नारुतो की जान जाने लगती है। गारा नारुतो को फिफ्थ होकागे के पास ले जाता है, जो साकुरा को उसके असिस्टेंट के लिए भेजती है। साकुरा नारुतो को इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट देती है और गारा उन्हें मिनातो तक ले जाता है। मिनातो कुरोमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील करना शुरू करता है, पर उनके बीच ब्लैक जेत्सु आ जाता है और थोड़ी देर बाद मादारा भी आ जाता है, जो अब टेंटेल्स का जिनचुरिकी बन चुका है। गारा और मिनातो ब्लैक जेत्सु को मादारा के पास जाने से रोकते हैं, पर उन्हें रिपेल कर दिया जाता है। ककाशी हाटाके और ओबितो के कंबाइंड एफर्ट से नारुतो को सेफ्टी तक ले जाया जाता है, जिसके बाद माइट गाय आता है, जो मादारा से लड़ने के लिए 8 गेट्स ओपन करने का डिसाइड करता है। गारा गाय और ककाशी को हेल्प करता है ओपनिंग क्रिएट करने में। वो ककाशी को मादारा के करीब ले जाता है ताकि वो उसके ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को दूर भेज सके। गाय मादारा को जख्मी कर देता है, जिसके बाद गाय मरने लगता है, पर नारुतो उसे बचा लेता है और फिर गारा गाय को सेफ्टी की तरफ ले जाता है। नारुतो और सास्के के लाख कोशिशों के बाद भी वो मादारा को रोक नहीं पाते और मादारा सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी में पकड़ लेता है, जिसमें गारा भी पकड़ा जाता है और सपना देखता है कि वो अपने परिवार के साथ खुश है और वो रोज नारुतो के साथ खेल रहा है। नारुतो और सास्के आखिर में इन्फिनिट सुकुयोमी से सभी को फ्री कर देते हैं और फोर्स शिनोबी वॉर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद गारा और ए कोनोहा जाते हैं ककाशी के होकागे बनने के दिन पर और नारुतो को थैंक्स करते हैं। फोर्स शिनोबी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 1 साल बाद कायो को ब्लड प्रिजन का न्यू वार्डन बनाया जाता है। गारा और अदर कागेज उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और जब वो फोर्थ रायकागे को बुरी तरह से हरा देता है, वो लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं। फोर्स शिनोबी वॉर खत्म होने के 2 साल बाद गारा नोटिस करता है कि तेमारी को कोई बात परेशान कर रही है और वो शिकमारू के बारे में गेस करता है। तेमारी उसे बताती है कि शिकमारू उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। वो दोनों सोचते हैं कि शायद शिकमारू कोई सीक्रेट मिशन पर है। गारा तेमारी को बताता है कि शिकमारू शिनोबी यूनियन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कोनोहा विजिट करने के बाद तेमारी को पता चलता है कि शिकमारू एक मिशन के दौरान मिसिंग हो गया है लैंड ऑफ साइलेंस में। जिसके बाद गारा अपने कुछ निंजास और नारुतो और शिकमारू के दोस्तों के साथ उसे ढूंढने जाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग पहुंचते हैं। गारा सभी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो लोग लैंड ऑफ साइलेंस में किसी को भी ना मारे। शिकमारू गारा को थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद गारा तेमारी को कोनोहा छोड़कर सैंड विलेज वापस आ जाता है। कुछ वक्त बाद गारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करता है सभी कागेज के साथ मून क्रैशिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। कुछ दिनों के बाद सैंड विलेज वापस आने के बाद मीटियोर्स गिरने लगते हैं। गारा अपने सैंड से विलेज को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद सभी कागेज फिर से कांटेक्ट करते हैं और मून को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं। पर कुछ देर बाद 6th होकागे रिपोर्ट करता है कि नारुतो और उसकी टीम ने मून को रोक लिया है। सैंड ओनबू गारा को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई सास्के उचिहा जैसा दिखने वाला आदमी एक टेररिस्ट सेल से मिल रहा है सैंड विलेज के पास। गारा ओनबू के साथ रेड करने जाता है और अपने थर्ड आई से देखता है कि उस आदमी का चाक्रा सिग्नेचर और अपीयरेंस सास्के से आइडेंटिकल है, पर वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है जो सास्के अब नहीं कर सकता। गारा उन पर अटैक करता है पर वो बहरूपिया बचकर भाग जाता है। साकुरा और इनो सैंड विलेज आते हैं। गारा उन्हें इस बारे में बताता है और 6th होकागे को उसके बारे में इन्फॉर्म करने कहता है। जिसके बाद गारा तेमारी और कांकुरो के साथ 5 कागे समिट में कोनोहा जाता है। विलेज पहुंचने के बाद गारा नारुतो को वेडिंग के दिन कुछ गिफ्ट देने के लिए सोचने लगता है। मीटिंग के बाद वो लोग सैंड विलेज वापस आ
जाते हैं। 10 दिन बाद काकाशी सैंड विलेज आता है और गारा से रिक्वेस्ट करता है कि सैंड शिनोबी कोनोहा को गार्ड करे वेडिंग के दिन, जिसके लिए गारा मान जाता है और 6 दिन बाद नारुतो और हिनाता के वेडिंग को अटेंड करने जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी गारा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।